पिछले चंद सालों से लाहौर में स्मॉग एक मुस्तकिल मसला रहा है और अब यह मसला पंजाब के दीगर शहरों समेत मुल्क भर में फैल गया है और हर बार सर्दियों की आमद के साथ ही स्मॉग और फिजाई आलूदगी की वजह से शहरियों की सेहत और जिंदगी को खतरात लाक हो जाते हैं। इस साल इस मसले की संगीनी में मजीद इजाफा हो गया है। पहली बार लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 1000 की सतह अबूर की है, जबकि 3 नवंबर के दिन लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया था। और तशवीशनाक बात है कि 3 नवंबर के बाद से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 1000 की सतह अबूर करता रहा है और 2 रोज पहले मुल्तान में एक वक्त पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 की सतह भी अबूर कर गया और 2135 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माहिरीन के मुताबिक 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़र सेहत तस्वुर किया जाता है। आज भी सूरत-ए-हाल की यही संगीनी बरकरार रही है और लाहौर आज भी 586 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सर फहरिस्त रहा, जबकि मुल्तान तीसरे नंबर पर है। और इसके अलावा आज जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब भी बदतरीन स्मॉग की जद में रहा। आज एक मौके पर जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में रुझान आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सियालकोट में 620 और पिंडी भटिया में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। अहम बात यह कि स्मॉग के इस मसले ने अब पंजाब के अलावा दूसरे सूबों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और अब स्मॉग ने पेशावर और केपीके के दूसरे अजला में फिजा को आलूदा करना शुरू कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद में भी स्मॉग नुकसानदेह सतह पर मौजूद है। पंजाब में स्मॉग और फिजाई आलूदगी का मसला एक मुस्तकिल तौर पर चैलेंज बना हुआ है। पंजाब हुकूमत ने अब तक इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं, जिनमें ग्रीन लॉकडाउन और स्मॉग को एक आफत करार देना शामिल है। ग्रीन लॉकडाउन के तहत पंजाब हुकूमत ने 18 अजला में पब्लिक मकामात को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें 17 नवंबर तक स्कूलों की बंदिश के अलावा पब्लिक पार्क्स, चिड़ियाघर, स्पोर्ट्स ग्राउंड की बंदिश शामिल है। इसके अलावा मुतअद्दिद मकामात पर रात 8 बजे के बाद कमर्शियल जनरेटर्स, ऑटो रिक्शा चलाने और ओपन एयर में बारबेक्यू करने पर भी पाबंदी आयद की गई है और सूबे में मुतअद्दिद ईंटों के भट्टे बंद किए गए हैं। और आज सूबाई महकमा मालियात ने लाहौर और दीगर शहरों में कमर्शियल सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। इसके अलावा पंजाब के शहरों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और इस मसले पर पंजाब हुकूमत ने भारतीय पंजाब की हुकूमत से राब्ते की तजवीज़ पर गौर किया है, ताकि भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाने की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। अहम बात यह कि 2 रोज पहले लाहौर की हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत के इकदाम को नाकाफी करार दिया था और स्मॉग से तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त की समात के हुक्मनामे में पंजाब हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर पॉलिसी बनाने और मजीद इकदाम करने की हिदायत की है। अहम बात यह कि हर सर्दियों के आगाज में सर उठाने वाले इस स्मॉग के मसले को भारत में फसलों की बाकियात जलाने से जोड़ा जाता है और आम तासुर यही है कि भारतीय पंजाब में किसान फसलों की बाकियात जलाते हैं, जो स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। और आज भी सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मॉग की वजह भारत से आने वाले धुएं को करार दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत के असेंबली में पेश किए गए अपने आदाद शुमार इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक स्मॉग की सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट है और स्मॉग में इसका हिस्सा 39% है। इसके अलावा स्मॉग में सनती आलूदगी का हिस्सा 24% है, एनर्जी इस्तेमाल का हिस्सा 16%, जबकि ज़रूरी आलूदगी या फसलों के जलाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15 से 20% है। इसलिए अगर हुकूमतें स्मॉग के मसले पर मुकम्मल काबू पाना चाहती हैं तो उसके लिए क्या इकदाम लेने होंगे, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है दावर हमीद ने, जो को डायरेक्टर है पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के। दावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दावर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मसला लाहौर तक महदूद था और आसपास के इलाकों में था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि साउथ पंजाब के इलाके भी इससे मुतासर हो रहे हैं, सिंध के इलाके, केपी के इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या भारत से जो हवा चलती है उस वजह से स्मॉग बाकी इलाकों में फैल रही है या इसके फैक्टर्स कुछ और हैं? जी शहजाद, चले आपने डायरेक्ट इस पे सवाल कर लिया। तो एक तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी एग्जिस्ट करती है पिछले साल से। और उस पॉलिसी का सबसे पहला आने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है कि ये पूरे मुल्क में इशू है, सिर्फ ये लाहौर या पंजाब के कुछ अजला का मसला नहीं है। और इस वजह से हमें इसकी पॉलिसी मेकिंग और कोऑर्डिनेशन बोथ अपने अपने जो बॉर्डर्स हैं उसके विद इन, और साथ हमारा ट्रांस बाउंड्री इशू है उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए रीजनल लेवल पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दूसरा, आपने पूछा है कि इस साल क्यों ये फैल गया, तो मैं अगेन यहाँ पे कहूँगा कि इस साल नहीं, हमारे पास जितने पिछले सालों का डेटा है वो यही कहता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसमें पेशावर, साथ साथ इस्लामाबाद, पिंडी
और ऑब्वियसली जो आपके बाकी लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जैसे शहर हैं, वहाँ पे मसला है। लेकिन जो जो बड़ा से बड़ा शहर है वहाँ उतना सा नहीं मसला है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो कंबशन एक्टिविटीज़ हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है। इस साल जो अभी हमने साथ नोटिस किया है वो है कि हमारा जो वेदर पैटर्न है, मीटरोलॉजिकल पैटर्न जो बन गया है, वो पोल्यूशन को फर्दर ट्रैप कर रहा है। इसको एक टेक्निक दी जाती है एंटी साइक्लोन, जो कि हवा को एस्केप नहीं करने देती, वो इकट्ठा होने एक ही जगह पे इकट्ठी होती जाती है। और ये आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये क्लाइमेट, मीटरोलॉजी और आपका ट्रांस बाउंड्री, ये चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये किसी भी साल बदल सकती हैं, और हमारे साथ पहले भी हो चुका है। ये एपिसोड 2018 में हुआ था, 2021 में इस तरह का एक एपिसोड हुआ था 3 दिन के लिए, और इस साल दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये आपको रिपीटेडली इम्पैक्ट करेगा। और आपको इसको रिकग्नाइज करते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो बाकी सेक्टर से इसके पोल्यूटेंट्स को कम करे, ताकि ओवरऑल आपकी पोल्यूशन हो ही इतनी कम कि वो इकट्ठी गैदर हो ना सके। सो अभी इस साल ये स्पेशली मसला बना हुआ है। और आए ये 15-16 तारीख को जो एक वेस्टर्ली विंड्स का पैटर्न आ रहा है, वो इसको ब्रेक करेगा। लेकिन तब तक हो सकता है ये फर्दर बिल्डअप करती रहे पोल्यूशन। और दावर ये भी बताइएगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसमें हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर्स सतह 1000 से भी क्रॉस की है कई शहरों में, वैसे ये एयर क्वालिटी पूरा साल बेहतर होती है या सिर्फ इन्हीं महीनों में ज़्यादा मसला होता है? देखिए शहजाद, जिस तरह आपने कहा है कि डिफरेंसेस हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक या नवंबर का इवन सेकंड वीक, इसमें हमारे पंजाब और इंडियन पंजाब दोनों तरफ फसल की जो कटाई होती है उसके बाद बाकियात को जला दिया जाता है। तो इस सेंस में इन 2 हफ्तों में ये पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और ये पोल्यूशन को डिस्पर्स तभी होती है जब आपके पास वेस्टर्न विंड्स आती हैं, उसको पुश आउट कर देती हैं, ईस्टवर्ड या साउथवर्ड पुश आउट हो जाता है। इस साल आपने देखा है कि अभी तक बारिशें नहीं हुई, विंड नहीं आए, तो ये अगेन पैटर्न चेंज हो गया है। और साथ ही साथ हमने ये भी नोटिस किया कि हमारी ओन, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तो गाड़ियों के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। जो मेरे पास बिल्कुल इस मार्च 2024 के आदाद-ओ-शुमार जो आए हैं, उसमें यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40 मिलियन मोटर बाइक्स रजिस्टर हो चुकी हैं, हम्म। जिसमें से सिर्फ 6 मिलियन लाहौर डिवीजन में रजिस्टर हुई हुई हैं। और उसका आपको अंदाजा होता है कि एक ही जगह मोटरसाइकिलें इतनी हो गई हैं, गाड़ियां इतनी हो गई हैं, आबादी का आप रुझान देखें तो आपके साथ और ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग बड़े शहरों में आना चाह रहे हैं, और बड़े शहरों में आते साथ वो गाड़ी बाइक जरूर लेते हैं। तो हमें ये, उनको जब पब्लिक ट्रांजिट नहीं दिया गया, उनको सहूलतें नहीं दी गई, तो वो इस तरफ जाते हैं। उससे हमारा, क्योंकि ईंधन जो पोल्यूशन की सोर्स है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो वो फर्दर हमारा बिगड़ता जा रहा है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ऑलरेडी पोल्यूशन ये मौजूद है पाकिस्तान का एक हमारे यहाँ, बड़ा मसला है कि उसके हमारे ऊपर यहाँ ऐड कर रहा माइग्रेशन जो है वो चंद बड़े शहरों में हो रही है क्योंकि डेवलपमेंट सारी वहीं पे होती है, इसलिए लोगों का रुझान उन्हीं शहरों की तरफ होता है। लेकिन इस वक्त जो इकदाम लिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रीन लॉकडाउन कर रहे हैं, आर दीज इनिशिएटिव इनफ या सिर्फ ये हम कहेंगे फायर फाइटिंग है? और अगर हमने सही मानों में इस पर काबू पाना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। जी देखिए ना, ये ग्रीन लॉकडाउन जो लगाया गया, अब ये मसला कोरोना तो है नहीं कि इंसान टू इंसान फैल रहा है, ये उस तरह का मसला नहीं है। तो इंसानी कांटेक्ट से मसला नहीं फैल रहा, ये ईंधन के यूज से, चीजों के जलने से और गाड़ियों के इस्तेमाल से फैल रहा है। आप अगर एक लाहौर की एक तहसील के अंदर, एक टाउन के अंदर लॉकडाउन लगा दें, बाकी जो लाहौर की पोल्यूशन है वो तो रुक नहीं जाएगी। इसी तरह हमारे यहाँ ये जो इंडस्ट्री जो शहर के अंदर है, जिस पे टारगेटेड अभी तक एक्शन और रेगुलेशन नहीं हो रहा, वो करना बहुत ज़रूरी है। हमें, हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जिन शहरों ने अपनी हवा को साफ किया है, वो इंडस्ट्री को दूर ले जाते हैं, या जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री उसे बैन ही लग जाती है। सो हमने ये काम करना ज़रूरी है कि लाहौर का जहाँ आपका रेजिडेंशियल एरिया, उसके ही 2 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री है, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो शहर के अंदर आते हैं। सो लॉकडाउन आप एक आधे इलाके में लगा के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी स्कूल्स जो बंद हुए हैं, उसके अलावा गाड़ियों का इस्तेमाल दफ्तरों के लिए चल रहा है, हैवी ट्रैफिक चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सारी चल रही हैं। अभी बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में हम लोग आपस में एक्सपर्ट्स में जब डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं इंटायर सिटी वाइड शटडाउन होना चाहिए, जिसमें आपको इंडस्ट्री 3 दिन के लिए बंद करनी की पड़ेगी, आपको हर किस्म की हैवी ट्रांसपोर्ट 3 दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी। तब ये जाके क्लियर आउट होगा, ताकि आपको कुछ मौका मिले हफ्ते 2 हफ्ते का, कि आप देखें अब इसको हम आगे कहाँ लेके जा सकते हैं। फायर फाइटिंग हो रही है, लेकिन फायर फाइटिंग भी सीरियस जो आपको करना चाहिए वो वाले स्टेप्स नहीं लिए गए अभी तक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दावर हमीद हमारे साथ मौजूद थे।